करते कई दिन व्यतीत हो गए। इतने में तो एक एक करके कौरव मारे जाने लगे। अब दुर्योधन ने सोचा हम 100 भाइयों में से एक एक करके मारे जा रहे हैं, 5 पांडवों में से एक भी नहीं मर रहा, लगता ही ये बाबा भीष्म पितामह पक्षपात कर रहे हैं। एक दिन रात्रि के समय दुर्योधन बाबा भीष्म पितामह के पास पहुंच गया, कहने लगा खाते हमारा अन्न है, बजाते किसी दूसरे की है। कहा महाराज अगर मुझे पता होता कि तुम पक्षपात करोगे तो मैं तुमको अपनी तरफ नहीं करता। हम 100 भाइयों में से एक एक करके मारे जा रहे हैं और 5 पांडवों में से एक भी नहीं मर रहा, लगता है तुम पक्षपात कर रहे हो। जैसे ही इतना सुना बाबा भीष्म पितामह ने नेत्र लाल हो गए, कहने लगे दुर्योधन अगर ऐसी नमक हरामी करनी होती तो मैं तेरे पक्ष में नहीं होता। अगर तू एक पांडव मारने की बात कर रहा है ना, तो देख तेरे सामने मैं बाण उठा करके रख देता हूं और जब कल का युद्ध होगा तो एक पांडव जरूर मारा जाएगा। लेकिन एक काम करना, जब मैं रात में भजन करने के लिए बैठूं ना तो अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना। अगर मैंने उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया तो तेरा बाल बांका भी नहीं होगा। और दुर्योधन चाहता था एक पांडव मारा जाए, और पांडवों की प्रतिज्ञा ये थी कि जिस पर एक भाई जलेगा उसी चिता पर 5 जल के राख हो जाएंगे। और यही बात भगवान कन्हैया को पता पड़ गई, क्योंकि भगवान तो सर्व अंतर्यामी है। भगवान ने तुरंत एक नारी का वेश बनाया, एक जनानी साड़ी पहनी। ये भक्तवर अजय कुमार जोरदार तालियां इनके लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत शाबाश। एक जनानी साड़ी पहनी, स्त्री का वेश बनाया और भगवान ने सुंदर श्रृंगार किया। और सुंदर श्रृंगार करके घूंघट लगा करके भगवान कन्हैया कहां पहुंचे? जिस कमरे में देवी द्रौपदी और मां कुंती सो रही थी, सोती हुई द्रौपदी के पैर के अंगूठे को पकड़ के भगवान ने खींचा। द्रौपदी बोली कौन? कन्हैया बोले मैं द्वारकाधीश कृष्ण। अरे तुम मेरे कमरे में अचानक कैसे आए? कन्हैया बोले देवी द्रौपदी सोती रहोगी तो तुम्हारा भाग्य भी सोता रहेगा, चलना है। बोले कहा? बाबा भीष्म पितामह के पास। किस लिए? आशीर्वाद लेने के लिए। द्रौपदी बोली कन्हैया आधी रात में? बोले हाँ अभी, भानुमति से पहले पहुंचना है। अरे कन्हैया आदि, अरे कुछ भी हो अभी पहुंचना है। लेकिन द्रौपदी एक बात याद रखना, आशीर्वाद लेकर के चुपचाप लौट करके चली आना। बाबा के सामने कुछ बोलना मत। तुझे बोलने की आदत है ना, और जिसको बोलने की आदत हो, चाहे कथा में जाए, चाहे कीर्तन में जाए, कोई ब्याह में जाए, लेकिन उनकी जीभ बंद। हाँ, अगर बाबा तुझको पहचान भी ले तो बस यही कह देना, तुझसे पूछे तेरे साथ कौन आया है, तो बस यही कह देना कि मेरे साथ मेरा नौकर आया है। कन्हैया ने कहा मैं नौकर? बता देना। द्रौपदी बोली कन्हैया मैं तुम्हें नौकर कैसे कह सकती हूँ? चलो मैं तैयार तो हूं, लेकिन कम से कम मेरी सास की तो आज्ञा ले लो। भगवान ने कुंती को जगाया, कहा बुआ जी मैं द्रौपदी को कहीं लेकर के जाना चाहता हूं। कुंती बोली निसंकोच लेकर के चले जाओ। क्यों? तेरा और द्रौपदी का जो रिश्ता है ना, ये बड़ा पवित्र रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता जो पवित्र होता है। निसंकोच लेकर के चले जाओ। कन्हैया ने द्रौपदी को साथ में लिया, लेकर के बाबा भीष्म पितामह जहां पर रहते हैं वहीं पर पहुंच गए। भीष्म पितामह से मिलने के लिए कई डोरियों को पार करना होता था। जैसे ही पहली डोरी पर पहुंचे, पहले का नियम यह था संत और राजा के पास जाने से कोई भी किसी स्त्री को रोक टोक नहीं थी। द्रौपदी से कहा कन्हैया ने, देवी द्रौपदी अपनी चप्पलों को उठा करके यहीं दरवाजे पर रख दो। द्रौपदी ने अपनी चप्पलों को उठाया, उतार करके वहीं रख दिया। और इधर भगवान कन्हैया ने उन चप्पलों को उठाया, उठा करके पीतांबर में लपेट करके बगल में दबा के एक लंबा सा घूंघट लगा के एक कोने में खड़े हो गए। कोने में खड़े हुए, जाओ मिलकर के आओ, आशीर्वाद लेकर के आओ। द्रौपदी अंदर जाने लगी।
कि खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। यतिवर बाबा के चरणों में जाकर के अपना सर रख दो। द्रौपदी अंदर गई। ध्यान दीजिए, द्रौपदी ने क्या देखा कि अर्धरात्र की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी। मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों पर, भीष्म पितामह के चरणों पर। देखूं कौन झुका बाबा, भीष्म एकदम चौंके। जोरदार तालियां दोनों बच्चों के लिए। कि द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों पर, भीष्म पितामह के चरणों पर। देखो कौन झुका बाबा, भीष्म एकदम चौंके। देखा एक सदवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है। उसके तन की रंगीन साड़ी सदवापन को दर्शाती है। तुरंत बाबा भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया कि आशीर्वाद मेरा बेटी, कि आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती रहे तू बेटी, सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांगन खाली हो। वरदान देता हूं बेटी, तू वीर कुमारों वाली हो। द्रौपदी ने जैसे ही प्रणाम किया, बाबा भीष्म पितामह ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी फिर से कहने लगी बाबा प्रणाम करती हूँ। बाबा ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। तीसरी बार द्रौपदी ने कहा बाबा प्रणाम करती हूँ। बाबा ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। चौथी बार फिर कहा बाबा प्रणाम करती हूँ। बाबा ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। पांचवी बार फिर कहा बाबा प्रणाम करती हूँ। बाबा ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। अच्छा, 5 बार क्यों मांगा? क्यों मांगा जी? 5 पति थे इसलिए। और जैसे ही आशीर्वाद मिला, भगवान कन्हैया ने कहा कि कुछ बोलना मत, लेकिन द्रौपदी बोल गई और क्या कहने लगी, कल और आज कुछ और। कल क्या प्रतिज्ञा की थी, एक पांडव मारा जाएगा, कि कल और आज कुछ और। कहां तुम सत्यव्रती कहलाते हो, मेरे 5 पतियों में से एक भी पति मारा जाएगा। आशीर्वाद बाबा तेरा सच्चा कैसे कहलाएगा। हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर जो मेरी मांगों का बाणों से उसे उड़ाओ ना। बस इतना कहना हुआ। इतना सुन करके एकदम चौंक गए भीष्म पितामह कि अब आया होश पितामह को। हाथों से माला छूट पड़ी, प्रभु चरणों में लगी हुई चित चोर समाधि टूट पड़ी। कि बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे देता हूँ। एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला। बतला बेटी वह कहाँ छिपा तुझे इस जगह लाने वाला, लेकर के तुझे कौन आया, जल्दी से बता। चलो आशीर्वाद जिसको मिलना चाहिए उसे मिला है। द्रौपदी तेरे साथ कौन आया है? द्रौपदी भगवान को नौकर तो न कह सकी। द्रौपदी ने कहा मेरे साथ मेरा गोपाल भैया आया है। कौन आया है? गोपाल। अरे मैं तेरे गोपाल भैया को जरूर देखूंगा, वो कैसा है तेरा गोपाल भैया। अरे बाबा आप रहने दो, मेरा गोपाल भैया तो गोपाल भैया है। समझ गए भीष्म पितामह, कोई और नहीं, वही टेढ़ी टांग वाला। कहने लगे बूढ़ा होने को आया है, अब भी छुट्टी नहीं चोरी, नित नई नीतियां चलता है, तुझसे चोरी मुझसे चोरी। पुत्री तुमने मेरे कुल को महापवित्र है कर डाला, पहरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला है, भक्तों की रक्षा करने को नारी का भेष बना डाला। का मैं तेरे गोपाल भैया को जरूर देखूंगा। अब भीष्म पितामह उठ करके आए, सारी डोरियों को पार करते हुए आए तो क्या देखा कि उठकर देखा जो बाबा ने डोरी का दृश्य निराला था। और परीक्षित जी महाराज पीतांबर का घूंघट डाले वहां खड़ा बांसुरी वाला था। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, कृष्ण जी थे वहां हंसने में और भीष्म पितामह रोने में। तुरंत दोबारा से आशीर्वाद दे दिया, कहा आशीर्वाद मेरा बेटी, निश्चय विजय तुम्हारी है और पतियों का बालनवा का हो। जब रक्षक कृष्ण
रक्षक कृष्ण मुरारी है, आशीर्वाद दे दिया। तो सुखदेव भगवान कहते राजन परीक्षित, तुम्हारे परबाबाओं के पास में क्या था? बस एक छोटी सी सेना, और छोटी सी सेना लेकिन कन्हैया के चरण रूपी नौका का सहारा लेकर के इतने बड़े महाभारत युद्ध को जीत लिया। उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ और तुमने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ऋषि के पुत्र ने तुमको श्राप दे दिया और उसी श्राप के कारण मैं तुम्हें कथा सुनाने के लिए आ गया। पहले दिन की कथा को आज के सप्तम दिवस की कथा से जोड़ दिया है। आज ही तक्षक आएगा, आज ही दंश करेगा। परीक्षित, कुछ खाना पीना हो तो खा पी लो। परीक्षित बोले गुरुदेव, जो आपके मुख से अमृत रूपी वर्षा हो रही है ना, उसको सुन करके, उसको पी करके मेरी भूख प्यास मिट गई। अरे पानी के पीछे ही तो मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया, जिसके कारण मुझे श्राप मिला, लेकिन अब ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। इसलिए परीक्षित, आज 7वां दिन चल रहा है। आज के दिन ही तक्षक आएगा और तुम्हारा दंश करेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, दुनिया में सबसे सत्य चीज क्या है? जो सत्य चीज है वो क्या है? सत्य क्या है? सत्य एक वो है मृत्यु। संसार में जिसका जन्म हुआ है उसका मरना सुनिश्चित है। अच्छा, आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन कचौड़ी, पकौड़ी, रसगुल्ला है? क्या है? आत्मा का भोजन है भजन। और संसार में अगर सत्य कोई चीज है तो वो है मृत्यु। लेकिन आजकल आदमी असत्य के पीछे दौड़ रहा है, सत्य की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। जैसे एक उदाहरण समझिएगा, एक राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, यज्ञपति महाराज। एक वैश्या बड़ी तेजी से निकल करके जा रही थी। राजा ने पूछा, इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रही है? वैश्या ने उत्तर दिया, महाराज बहुत देर हो गई, बहुत दूर जाना है। क्या कहा? बहुत देर हो गई, बहुत दूर जाना है। उसने तो इसलिए कहा था क्योंकि उसने अपने प्रेमी को टाइम दे रखा था। लेकिन राजा बैठा बैठा सोचता रहा, वो ऐसा क्यों कह करके गई, बहुत देर हो गई, बहुत दूर जाना है, बहुत देर हो गई। बहुत गहराई में डूब गया। उसने अपने बेटे को गद्दी पर बैठा दिया, परिवार को छोड़ के चल दिया। परिवार वाले बोले, कहां जा रहे हो? राजा बोला, बहुत देर हो गई, बहुत दूर। मतलब समझ पाए आप लोग कि नहीं? बहुत देर हो गई, बहुत दूर। हाँ जी, ये सब जोरदार ताली इसके सब भाई के लिए। बहुत बहुत साधुवाद व्यासपीठ से। बहुत देर हो गई, बहुत दूर जा